हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी उच्च शिक्षा विभाग की एडमिशन प्रोसेस चल रही है। ई प्रवेश की क्या है, एडमिशन प्रोसेस चल रही है। अब बच्चों के क्या है, बहुत सारे बच्चों का डाउट ये है कि सर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट किसको लगेगा या किसको नहीं लगेगा, और अगर लगेगा तो ये अभी हमें कैसे प्राप्त होगा, कहाँ आवेदन करना होगा, इसकी क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मैं अपने इस चैनल पे ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो डालता रहता हूँ, तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो रेगुलर बेसिस पे आपको मिलते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट किसके लिए ज़रूरी है और किसके लिए नहीं है। तो सिंपल सी भाषा में मैं आपको ये बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट किसको लगेगा। तो जो बच्चे एमपी बोर्ड से पास आउट हैं या सीबीएसई बोर्ड से पास आउट हैं उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, जो बच्चे एमपी बोर्ड से पास आउट हैं या सीबीएसई बोर्ड से पास आउट हैं उन्हें एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। इन दो बोर्ड्स के अलावा अगर आप जैसे राज्य ओपन या फिर किसी भी अदर स्टेट की किसी भी बोर्ड से अगर 12th पास आउट है तो आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगने वाला है। अब ये तो हो गई 12th स्टैंडर्ड की बात। अब अपन बात करेंगे ग्रेजुएशन लेवल की। तो ग्रेजुएशन लेवल में किसको लगने वाला है, ये भी सिंपल है। अगर आप अदर स्टेट से हैं, एमपी के अलावा किसी स्टेट से हैं आप, तो आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बिल्कुल लगेगा। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन बीयू यूनिवर्सिटी, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के अलावा बाहर कहीं से किया है तो आपको भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा। मतलब अगर आपने दूसरी किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है तो आपको भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगने वाला है। और अगर आपने किसी अदर स्टेट से पास आउट है तो भी आपको लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों इसका फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म भरने से पहले दोस्तों आपको ज़रूरी चीज़ें जो लगने वाली हैं वो, अगर आप एमपी के हैं तो निवास प्रमाण पत्र है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा। इसके बाद जो अदर स्टेट से हैं, ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी सबको। एबीसी आईडी आपके पास होना चाहिए कंपलसरी। 12th की मार्कशीट होना चाहिए कंपलसरी, और फोटो आपके पास होना चाहिए। ये इतने सारा कुछ इसमें लगने वाला है। बाकी बेसिक डिटेल है वो मैं फॉर्म फिल करते टाइम पे आपको बता दूंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको टाइप करना है बीयू भोपाल, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद ये पहली लिंक बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय पे आप टैप करेंगे। कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा आपके पास, आप इसे कट करेंगे, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पे ये ऑनलाइन सर्विस में आना है। ऑनलाइन सर्विस में आने के बाद यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। दोस्तों देखिए क्या है, बच्चे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का ऑनलाइन आवेदन करके भूल जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो घर पे आ जाएगा। उसकी बहुत लंबी प्रोसेस है। मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि आपको ये कैसे प्राप्त करना है। आज आपने ये फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपको सिंपल इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किए हैं उनकी कॉपी करा लेना है। एक एक दो कॉपी करा लें आप। उनका सेट बना के कंप्लीट आपको यूनिवर्सिटी में आपको जाके जमा करना है। ओरिजिनल भी साथ में ले जाना है, आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, वहाँ पे वो चेक करेंगे और आपको 2-3-4 दिन में, मतलब 4-5 दिन में ये इशू हो जाएगा। तो जैसे आज अगर आपने आवेदन किया है तो 4-5 दिन बाद आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ पर वेरीफाई करा के आपको आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों फॉर्म भरते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको आपको क्लोज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको सेशन सिलेक्ट करना है, आपका जो भी से। हाँ फीस मैं बता देता हूँ आपको, फीस इसकी क्या है, टोटल 326 रुपये लगने वाली। दोस्तों सेशन सिलेक्ट कर लेना है, अभी हाल ही का सेशन है। इसके बाद कॉलेज एफिलिएटेड करना है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप यूटीडी डिपार्टमेंट से पढ़े हैं तो आपको वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कोर्स टाइप,
यूजी है तो यूजी कोर्स के लिए कर रहे हैं तो यूजी, पीजी कोर्स के लिए कर रहे हैं तो पीजी। मैं पीजी के लिए कर रहा हूँ, आप चाहें तो यूजी के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप यूजी करेंगे। अब यहाँ पे रेगुलर या प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी है आपका। इसके बाद पाठ्यक्रम का नाम, कोर्स नेम। अब जो भी कोर्स आप करने वाले हैं अब वो सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैं बीएड करने वाला हूँ, मैंने बीएड सेलेक्ट किया, आप जो भी चाहें वो सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपकी जो अभी आपने ऑनलाइन ई प्रवेश पे एडमिशन का फॉर्म भरा होगा, उसमें आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे भर देना है। जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे आपको भर देना है। यहाँ पे आपको अपनी ईबीसी आईडी भर देना है, जो भी आपकी ईबीसी आईडी है वो आपको यहाँ पे भर देनी है। अब यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे फादर्स नेम लिखना है, यहाँ पे माता का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। सेमेस्टर ईयर, अब जो भी आपका कोर्स सेमेस्टर वाइज है, ईयर वाइज है, आपको मालूम होगा, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कैटेगरी आपकी जो भी है, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप एमपी के हैं तो यस करेंगे, और अगर नहीं है तो नो करेंगे। मैं नो करता हूँ, आप एमपी के हैं आप यस करेंगे। इसके बाद अगर आप यस करते हैं मान लीजिए, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करना होगा। जैसे जाति प्रमाण पत्र, आप सिंपल आप अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद यहाँ पे कुछ अगर है आपका, जैसे विकलांग है, स्वतंत्रता सेनानी है, या फिर अल्पसंख्यक हैं, जम्मू कश्मीर के विस्थापित हैं, जो भी हैं तो वो क्लिक करेंगे, नहीं तो इसे छोड़ देंगे आप। अब मैं एमपी से बाहर का हूँ तो मैं नो पे क्लिक करके इस फॉर्म को आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिख देना है, जो भी आपका एड्रेस है उसको एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना पिन कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे। अब जो भी एग्जाम आप पास हैं वो यहाँ पे भरना है आपको। जो भी, अगर आप 12th पास हैं तो 12th, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी जो भी है आपकी वो यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या है आपका वो भरेंगे। यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी भरेंगे, कब पास आउट हुए वो भरेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, जो भी मार्क्स मिले हैं वो लिखेंगे। जैसे मुझे 1000 में से 988 मिले हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे उसी का डिटेल में आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे अब आप यहाँ पे सेमेस्टर वाइज भरेंगे, अगर ईयरली है तो ईयरली, सेमेस्टर है तो सेमेस्टर, जितने भी, जैसे आपके ग्रेजुएशन में 6 सेमेस्टर हैं तो 6 की डिटेल लगेगी। 3 साल का कोर्स है तो 3 साल की लगेगी। अगर मान लीजिए किसी की डिग्री एक ही बार आई है, भले ही उसका 3 साल का है लेकिन डिग्री एक ही बार में मिली है, तो उसे एक ही ईयर में आपको भरना। अब जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर भरा, यहाँ पे मैं अपना ईयर सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे अपना मैं रोल नंबर लिखूँगा, यहाँ पे जो मुझे नंबर मिले वो मैं यहाँ पे भरने वाला हूँ, 40%। इसके बाद ऐड सेमेस्टर करना है आपको, जितनी भी आपके ईयर हैं ऐड है उन सारी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना है, और नेक्स्ट पेज पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप जब अगले पेज पे पहुंचेंगे तो आपको अगले पेज पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या है डमी फॉर्म भर रहा हूँ तो थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। आपको अपना यहाँ पे कोई गलती नहीं हुई, क्योंकि आप जब फॉर्म भरेंगे तो एकदम करेक्ट फॉर्म भरेंगे तो आपके इस फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको,
अगला जब पेज आपका खुलेगा तो उस पेज में आपको कुछ अपलोडिंग करना है। जैसे देखिए ये मेरा पेज अगला खुल के आ गया। यहाँ पे आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अटैच करनी है, यहाँ पे 12th की मार्कशीट अटैच करनी है, यहाँ पे ABCID अटैच करनी है और यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो लगाना है, कैप्चा कोड भरना है और आगे बढ़ लेना है और आपको फीस पेमेंट करनी है। दोस्तों एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, आप जब ये सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, उसकी फ़ोटो खींचना मत भूलिए या फिर उसे नोट करना मत भूलना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप पेमेंट कर देंगे तो आप वापस रीडायरेक्ट नहीं आ पाएंगे, या फिर फॉर्म का प्रिंट अगर मान लीजिए प्रिंट नहीं होता है और आपकी पेमेंट हो जाती है तो आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले उसका फ़ोटो खींच लेना है, फिर आपको पेमेंट करना है। इसके बाद दोस्तों ये इस तरह से आपको ये पूरी प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेंगे। अब मान लीजिए आपको यहाँ से उसका स्टेटस चेक करना है या फिर जो भी कुछ चेक करना है, तो यहाँ पे आप पे अनपेड एप्लीकेशन व्यू में जाकर यहाँ पर आप उसे चेक भी कर सकते हैं, क्या स्टेटस है वो यहाँ पे देख भी सकते हैं। सिंपल वो एप्लीकेशन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ से जो भी है वो आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई फीडबैक हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।